12 ही है ना ये। लास्ट लेक्चर में फैमिली ऑफ लाइन्स वगैरह करा दिए थे ना पूरा। इसके बाद लोकस क्वेश्चन किए थे लोकस पे ना। चलो एक टॉपिक है एंगुलर बाइसेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना तय है इससे ना। एंगुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है क्या? आप ध्यान से समझ लो पहले, नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये एंगल को जो बाइसेक्टर है उसको एंगुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, बट ये नहीं है, मतलब ये है और नहीं भी है। मतलब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि एंगल को बाइसेक्टर, तो मतलब कुकुर भी बताएगा कि एंगल को बाइसेक्टर, जैसे नाम में ही लिखा हुआ एंगल बाइसेक्टर। तो हम ये बात याद रखेंगे कि बेसिकली ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो दो गिवन लाइन से इक्विडिस्टेंट है। दो गिवन लाइन से तो लिख सकते हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर, ध्यान से सुन लीजिएगा पहले, एंगुलर बाइसेक्टर is the locus of a point which is equidistant, which is equidistant from two given lines. टू गिवन लाइन्स मतलब क्या? मान लो एक लाइन ऐसे है L1 और एक लाइन ऐसे है L2। ये लाइन कौन है? L1 और ये लाइन कौन है? L2। ठीक है ना? L1 लाइन की इक्वेशन वही मान लीजिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और ऐसे ही L2 लाइन जो है आपका वो है a2x प्लस b2y प्लस सम c2 बराबर 0। ये दोनों लाइन गिवन है, ठीक है ना? अब बेसिकली हम एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है। इस पॉइंट की खासियत है कि जितनी दूर ये लाइन नंबर 1 से है उतनी ही दूरी पे लाइन नंबर 2 से है। तो लाइन नंबर 1 से इसकी दूरी ये है और लाइन नंबर 2 से इसकी दूरी ये है ना? अगर लाइन नंबर 1 से दूरी को हम लोग बोलते हैं P1 और लाइन नंबर 2 से दूरी को क्या बोलते हैं? P2। तो मैं कह रहा हूं कि P1 शुड बी इक्वल टू P2, P1 शुड बी इक्वल टू P2। तो यहां लिख सकते हैं कि भाई P1 बराबर P2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? सिंपली P1 बराबर P2 होना चाहिए, यही कंडीशन है लोकस निकालने का। अब P1 मतलब क्या? तो जॉन से पॉइंट का लोकस, एक पॉइंट ही है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है। मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? P। जिस पॉइंट का लोकस आप निकालते हैं उसके कोऑर्डिनेट को अपन एज्यूम करते हैं h कॉमा के, ठीक है ना? तो बेसिकली एंगुलर बाइसेक्टर एक लाइन ही होगा, क्लियर है क्या? तो बट अभी आ जाएगा वो, तो एक लाइन की तरह होगा वो, ठीक है क्या? अभी निकाल के दिखाएंगे कि लाइन ही है वो। ऐसे करके दो लाइन्स आएंगे। बाइसेक्टर हमेशा दो ही होगा ना। अगर एक एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा उनके बीच का, भाई दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनेगा। एक तो इनके बीच का एक्यूट एंगल बन गया और दूसरा रिमेनिंग ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर है क्या? तो जब भी बाइसेक्टर की बात करेंगे तो बेसिकली बाइसेक्टर दो होंगे ना, एक तो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा लाइंस के बीच का और एक ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर रहेगा क्या? अब अगर हम देखेंगे ना तो B1 और B2 जो मैं बोल रहा हूँ बाइसेक्टर्स, तो वो लाइन ही होगा, ये हम प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से ना। जैसे P1 बराबर P2 मेरा कंडीशन है। अब P1 क्या है? P पॉइंट का डिस्टेंस किससे है? लाइन नंबर 1 से। और P2 क्या है? P पॉइंट का डिस्टेंस किससे? लाइन नंबर 2 से। बोलिएगा। तो P1 लिख सकते हैं आराम से, भाई किसी पॉइंट से किसी लाइन की दूरी हम लिख सकते हैं, पॉइंट को उठा के लाइन में डाल दीजिए, तो मॉड ऑफ a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, है ना? दिस शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ a2h प्लस b2k प्लस सम c2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस, ऐसा कुछ आएगा या नहीं आएगा? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं, एक मॉड हटा देते हैं, किसी भी एक तरफ प्लस माइनस लगा सकते हैं ना। तो हमने लगा दिया यहां से a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस a2h प्लस सम b2k प्लस सम c2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और जो ये दिख रहा है लोकस निकालते वक्त, तो सारा कंडीशन हम सेटिस्फाई कर दिया। h कॉमा k को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? x कॉमा y से। तो x कॉमा y से जब रिप्लेस करिएगा तो आपको ये दिखेगा कैसा? a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस
a2x प्लस b2y प्लस सम c2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दिख रहा है क्या? तो यही हमारा लोकस आ गया। आया नहीं आया? ये किसी और को नहीं, बेसिकली किसको रिजेंबल कर रहे हैं? b1 और b2 को। किसको रिजेंबल कर रहे हैं? b1 और b2 को। अब ये b1 b2 लाइन ही है, क्या है क्या नहीं है वो हम बात कर लेते हैं अभी। तो फिलहाल में तो हमने ये देखा कि एंगुलर बाइसेक्टर बोलेंगे किसको? एक ऐसा पॉइंट जो इस तरीके से मूव कर रहा हो कि वो दो गिवन लाइन से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बोले तो p1 p2 क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब हम जैसे मान लीजिए फैक्ट नंबर 1 लिखे, जैसे एक बात लिखते हैं कि आपने देखा कि लाइन की जो इक्वेशन आई b1 और b2 की जो आपने इक्वेशन निकाला है वो आपका ऐसा दिख रहा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस सम c2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ऐसा लिखा हुआ था बाबू। अब अगर ध्यान से देखोगे तो a1x b1y c1 ही तो L1 है, हाँ या ना? बराबर। इसको उधर ले जाएं अगर हम, तो मतलब प्लस माइनस यहाँ बैठा हुआ है, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? टाइम्स ऑफ साथ में क्या चिपका हुआ है? a2x प्लस b2y प्लस c2, मतलब ये है क्या? L2 है। क्या है? L2 है। अब अगर इस इंटायर क्वांटिटी को एक लैम्डा बोल दे और एक तरफ अगर हम कर लें तो ये लिखा क्या हुआ है? L1 प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 बराबर 0। अब L1 प्लस लैम्डा L2 या L1 माइनस लैम्डा L2 क्या है? लाइन, फैमिली ऑफ लाइन ही तो है ये। बोलिए हाँ या ना? तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? एक लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 से मिलेगा, दूसरा लाइन L1 माइनस लैम्डा L2 से मिलेगा, तो रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स, रिप्रेजेंट टू लाइन्स। इन लाइन्स की खासियत है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 से पास करेंगे, फैमिली ऑफ लाइन्स है ना। तो टू लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। कोई दिक्कत किसी को? L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइन्स की इक्वेशन है। फैक्ट नंबर 1 हो गया, क्लियर है क्या? इसके बाद यहीं पे अगर लगे हाथ अपन देखें फैक्ट नंबर 2, तो दूसरा बात हमको ये दिखेगा कि चलो भाई आपने बोला ये एक लाइन गिवन था और ये एक लाइन गिवन था, ये था L1 और ये था L2, ठीक है क्या? जब बाइसेक्टर की बात किया गया तो बाइसेक्टर हमारे पास दो था, ऐसा करके पॉइंट था, बोलिएगा यही दिया गया था ना। जैसे मान लीजिए इसको अगर आपने P1 बोला और इसको आपने क्या बोला बॉस? P2 बोला, ऑल्दो वी नो दैट P1 P2 आर इक्वल है ना। तो ये आया था हमारा बाइसेक्टर नंबर 1 मान लीजिए, क्लियर है क्या? तो अगर मान लीजिए मैंने नाम दे दिया, जैसे इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं P पॉइंट था ये H, K, यही था ना यार, हाँ या ना? इसका नाम दे दीजिए M और इसका नाम दे दीजिए N, डन रहेगा क्या? तो इन ट्रेंगल PAM एंड ट्रेंगल PAN, जरा ट्रेंगल PAM और ट्रेंगल PAN को देखिए आप। तो ट्रेंगल PAM और ट्रेंगल PAN को अपन देखेंगे ना, तो एक बात दिखेगा सबसे पहला बात तो कि भाई एंगल AMP इज इक्वल्स टू एंगल ANP। बोलिएगा ये दोनों कितने के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत? AP बराबर AP कॉमन भी हो जाएगा, हाँ या ना? AP बराबर AP कॉमन हो जाएगा और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि PM इज इक्वल्स टू PN। बोलिएगा मतलब बोथ आर इक्वल टू P, है ना? बराबर। चमका या नहीं चमका? PM बराबर PN, यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है? किसका कैरेक्टरिस्टिक? बाइसेक्टर होने के लिए, है ना? तो सीधे तौर पर दिख सकता है कि इन तीनों से हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल PAM इज कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल PAN। बोलिएगा, और जब ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होएगा इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एंगल P, सुन रहे हो ना बात को आप? AM एंगल PAM बराबर एंगल PAN। बोलिएगा तो क्या ये एंगल बराबर हो जाएंगे क्या? मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है क्या? तो फैक्ट नंबर 1 ने, फैक्ट नंबर 2 ने कह दिया कि भाई दैट इज बेसिकली एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय B1। पक्की बात है क्या? तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम फैक्ट नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम फैक्ट नंबर 1 एंड फैक्ट नंबर 2, है कि नहीं है? एंगुलर
bisectors are pair of straight lines, are pair of straight lines passing through point of intersection, passing through point of intersection of lines L1 and L2, and they bisects angle between क्या given lines L1 and L2। कोई दिक्कत है क्या? तो कभी भी कोई बंदा अगर ऑप्शन से पूछता है कि व्हाट आर एंगुलर बाइसेक्टर्स, तो हम नहीं बोलेंगे कि जो एंगल बाइसेक्ट करे, अपन तो सिर्फ ये बोलेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जो दो गिवन लाइन से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो, उसी का लोकस है। वो लोकस क्या आता है? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइंस? जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। और इन लाइंस की खासियत ये होती है कि वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं। किस चीज को बाइसेक्ट करते हैं? एंगल बिटवीन लाइंस को। चमका या नहीं चमका? कोई ऐतराज किसी बच्चे को? और बड़ा सिंपल सा बात है कि देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए बाइसेक्ट करते, दूसरा वाला भी बाइसेक्ट करेगा, अभी देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना? यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप। लिखने का काम थोड़ा तेजी से करिएगा, ठीक है? हो गया?
इज इट डन? चंद बातें देख लेते हैं हम लोग बाइसेक्टर के बारे में, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये रहेगा कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है, angular bisectors bisects the angle between two given lines and are mutually perpendicular to each other। मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा लाइन नंबर 1 है और ये हमारा लाइन नंबर 2 है, ठीक है साहब। तो अब दो बाइसेक्टर होगा, होगा या नहीं होगा? एक बाइसेक्टर ऐसे और एक बाइसेक्टर ऐसे, ठीक है क्या? अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो यहां से लेकर के यहां तक तो एक स्ट्रेट लाइन है ना पूरा, ये कंप्लीट। तो ये पूरा एंगल जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री होगा। ये 2 थीटा है तो ये बचा हुआ कितना बन जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। होगा या नहीं होगा? 100% अलाइंड हुआ। तो ये टोटल तो 180 माइनस 2 थीटा है, कितना है? 180 माइनस 2 थीटा। तो जो ये बाइसेक्टर है मेरे पास, ये B2 नाम का है कि नहीं है, और ये B1 नाम का। तो बेसिकली ये B2 नाम का बाइसेक्टर क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। मतलब ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। होगा या नहीं होगा? अब जरा B1 और B2 के बीच का एंगल देखिए आप, B1 और B2 के बीच का एंगल, ये एंगल बिटवीन B1 एंड B2 है, एंगल बिटवीन B1 एंड B2 कितना होगा देखिए आप जरा। यहां से देखिए ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, B1 और B2 के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, B1 इज परपेंडिकुलर टू B2। तो हमेशा दो एंगल बाइसेक्टर्स आपस में कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। चमका क्या, एंगल को बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। डन नो भाई? यहां पे भी अगर हमने देखा बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है, तो हमने देखा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर इतना। तो प्लस के साथ एक बाइसेक्टर, माइनस के साथ दूसरा बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है ना? तो यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसके बाद देखिएगा जरा ध्यान से, नोट नंबर 2 कि इन जनरल L1 एंड L2 या फिर L1 L2 L1 L2 are not the bisectors of B1 B2 but if L1 is perpendicular to L2 then L1 L2 and B1 B2 are bisectors of each other। ब्रैकेट में लिख सकते हो पेयर वाइज, ठीक है। मतलब क्या है इसका, आप समझिएगा ध्यान से जरा, कि L1 L2 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था कौन, B1। L1 L2 के बीच के एंगल के बाइसेक्ट कर रहा कौन, B2। अरे बोलिए ना। तो जनरली B1 B2 L1 L2 का एंगल बाइसेक्टर होता है। बट अगर L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, L1 और L2 आपस में, तो L1 L2 का बाइसेक्टर्स है B1 B2 और B1 B2 के बाइसेक्टर्स हैं L1 L2। कैसे, आप देख भी सकते हो। जैसे मान लो ये L1 है और ऐसे करके अपन L2 बना ले। क्लियर है क्या? मान लीजिए ये L1 है और ये कौन है, L2, एंड लेट अस से वी आर सेइंग कि दिस इज 90 डिग्री। अब बाइसेक्टर नंबर 1 जो होगा वो कहीं यहां होगा, सुन रहे हो ना बात को? तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। बाइसेक्टर है तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। और हमें पता है कि भाई B1 अगर वहां है तो ये एंगल टोटल कितना होगा, B1 और B2 आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, या यूं कहें तो 90 एग्जॉस्ट हो गया है तो 90 बाकी है।
और इस बाइसेक्टर ने 45 45 में फिर से बाइसेक्ट कर दिया। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो L1 B1 B2 का बाइसेक्टर नहीं है क्या? ये रहा B1 ये रहा B2, 45 45। क्या L2 B1 B2 का बाइसेक्टर नहीं है क्या? देखिए L2 दिख रहा है क्या आपको? क्या B1 B2 का बाइसेक्टर नहीं है? अरे हाँ या ना? तो ये पेयर वाइज एक दूसरे के क्या बन गए? बाइसेक्टर्स बन गए। L1 L2 के बीच के एंगल को B1 B2 बाइसेक्ट कर रहा है, B1 B2 के बीच के एंगल को L1 L2 बाइसेक्ट कर रहा है। सिर्फ ये एक ही केस पे पॉसिबल है, कब? जब गिवन लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, इनके अलावा कभी नहीं। डन रहेगा क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नोट नंबर 2 के बाद नोट नंबर 3 देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे अब आपने कहा कि भाई दो इक्वेशन आया था, L1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस L2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ऐसा आया था ना? तो एक आपने कहा कि प्लस के साथ एक बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस, सुन लो, प्लस के साथ एक बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस के साथ एक बाइसेक्टर मिलेगा। क्लियर है क्या? सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जिंदगी में एक ही बार सुना है, जब मेरे मास्टर पढ़ा रहे थे। हमको इतना यकीन था कि कुआं में कह देते कूद जाओ तो हम कूद जाते थे। मतलब हकीकत में वो कभी कहे नहीं कुआं में कूदने के लिए, बट पढ़ाई के कुआं में हम कूदे उनके कहने पे। हमको कुछ नहीं दिखता था दुनिया में, यूट्यूब एक तो होता नहीं था, बटन वाला मोबाइल होता था हम लोग पास, लेकिन आज तक हमको कुछ यकीन नहीं है। जीवन में एक ही राज है, हमको बाप से भी ज्यादा यकीन अपने मास्टर पर करते हैं। समझ रहे हो? जितना हमको ट्रस्ट अपने बाप पे है ना, उनसे भी ऊपर हम अपने गुरुओं को मानते हैं। बाप तो भगवान ही है, गुरु भी सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए। तो आंख बंद करके हम भरोसा करते, जो कह रहे वही करेंगे, उसी से बने हैं, आगे भी उसी से रहेंगे। एक ही बार सुनना पड़ा था हमको, जब हमको पढ़ा रहे थे। जब वो कर रहे थे सुनो तो सुनते थे, जब कर रहे थे लिखो तो लिखते थे, उसके दाएं बाएं कुछ किए ही नहीं। आज तक दोबारा कभी हमको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, हम ऐसे लिखते हैं। उनको सुने थे इसलिए लिख पा रहे हैं, उनको सुन के लिख रहे होते तो दोबारा कभी लिख नहीं पाते, बार बार रिवाइज कर रहे होते। तो ये चक्कर है। एनीवेज देखो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं कि एक आपने बोला प्लस के साथ एक बाइसेक्टर रहेगा, माइनस के साथ दूसरा बाइसेक्टर रहेगा, हाँ या ना? अब आपने क्या कहा कि एक बाइसेक्टर एक्यूट है, एक बाइसेक्टर, तो कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूस? ये पहला सवाल आपसे पूछते हैं। दो लाइन दे देंगे, बोलेंगे इनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लिखो, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर लिखो। चमका या नहीं चमका? तो कौन प्लस के साथ एक्यूट मिल रहा है कि माइनस के साथ एक्यूट मिल रहा है? बात समझ में रहेगा? तो कौन बाइसेक्टर एक्यूट है, कौन बाइसेक्टर, इसका पता करना है हमको। डन रहेगा क्या? तो इसके लिए तरीके अनंत है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। बात समझ में रहेगा? दो तीन तरीके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये लाइंस गिवन थे L1 और L2, क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बाइसेक्टर यहां B1 बैठा हुआ है और इनका दूसरा बाइसेक्टर B2 यहां बैठा हुआ है, बैठा हुआ है ना? ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन छोड़ दो आप, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? L1 L2 का। ऑफ कोर्स B1 B2 का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि B1 B2 भी L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास ही कर रहा है या नहीं है? तो अब मैं अगर बात करूं कि P पॉइंट को छोड़ दो आप, P पॉइंट को छोड़ करके दोनों में से कोई भी लाइन पकड़ो, दोनों में से, और कोई भी लाइन पे एक पॉइंट ले लो, L1 पे एक पॉइंट ले लो। डन रहेगा क्या? जहां मर्जी L1 L2 के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, एक्सेप्ट वन पॉइंट, कौन सा? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। चमका या नहीं चमका? तो अब उस पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर्स पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। डन रहेगा क्या? अगर ये P1 है और ये P2 है, तो ज्योमेट्रिकली तुमको ये बड़ा फिजिबली दिख रहा होगा कि P1 इज लेस देन P2। अरे हाँ या ना? पक्की बात है क्या? तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन है? P1। B1 बोलिए हाँ या ना? B1 कौन है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और B2 कौन होगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। चमका या नहीं चमका? एकदम हमेशा याद रखिएगा ना, इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट B1 कौन है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और B2 कौन है भाई? हाँ जी, हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। मतलब हमने सिंपली ये कहा कि L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन छोड़कर दोनों में से किसी भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कीजिए, उस पॉइंट से जो नियरर वाला बाइसेक्टर होगा वही एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज नियरर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एनी ऑफ द टू गिवन लाइंस एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन, बस यही बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं भाई कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज नियरर with any point except point of intersection P on any of two given lines L1 and L2, है ना। acute angle bisector is always nearer with any point on any of two given lines L1 and L2। चमका या नहीं चमका, ये बात एक तरीका था। दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि आप जैसे ये एक लाइन था, ये एक लाइन था, ये L1 है, ये L2 है, ध्यान देना हमारी बात पे, डन नो। एक बाइसेक्टर यहां आएगा, एक बाइसेक्टर यहां आएगा, हाँ या ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि B1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, तो एक्यूट एंगल मान लीजिए ये था, सुन रहे हो ना बात को। तो भाई B1 ने बाइसेक्ट किया, लेट अस से अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो एक्यूट एंगल अगर है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 डिग्री। अरे बोलिए हाँ या ना। B1 को मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्यूट है, मान लीजिए कैसा बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, लेट ऐसा कहा मैंने। तो 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा है ना, तो 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब थीटा शुड बी लेस देन, इसका मतलब tan थीटा का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 1। पक्की बात है क्या, बोलिए ना, 100% अलाइंड है क्या आप। तो एक तरीका ये भी है पता करने का कि कौन बाइसेक्टर एक्यूट है, कौन बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज है, डन रहेगा क्या। हम इन दोनों में से कोई भी तरीका इंप्लॉय नहीं करेंगे, बात समझ रहे हैं। जिंदगी में पहली और आखिरी बार के लिए सुने, सुनना था, देखना था, भूल जाना है, ध्यान भी नहीं रखना, डन रहेगा क्या। हम करेंगे कौन सा तरीका एक्यूट और ऑब्ट्यूज लिखने के लिए, वो मैं आपको समझा रहा हूं और बता रहा हूं, ठीक है। अच्छे तरीके से दिमाग में फिट करिएगा, अभी याद करिए, गारंटेड क्वेश्चन एडवांस का ये 10,000%, मतलब हर अल्टरनेट ईयर में पूछा गया सवाल है, डन रहेगा क्या। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है ना। स्ट्रेट लाइन से अगर सवाल पूछा जाएगा तो हाई चांसेस होता है कि ये क्यों, मतलब बाइसेक्टर्स का सवाल है, और बाइसेक्टर के सवाल में से यही 2 सवाल बन सकते हैं, मतलब और कोई सवाल नहीं है। तो पहला आपको सवाल बनेगा इसमें कि हाउ टू डिफरेंशिएट, या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्यूट स्लैश ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स। ये पहला सवाल है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन एक्यूट कौन ऑब्ट्यूज। तो एकदम फिक्स्ड मेथड रहेगा, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए ना। आपको दिया क्या क्या इंफॉर्मेशन है सवाल में, L1, कौन सा लाइन गिवन है, L1, वो लाइन कौन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर, एक लाइन है कौन, L2, वो कौन है भाई, पक्का बात है ना। और आप ये देखने के बाद बाइसेक्टर्स भी लिख सकते हो, B1 B2 की इक्वेशन, वो क्या आती है भाई, L1 अपॉन L1, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस, हाँ या ना। ये B1 B2 है, इतना पता हमको। अब कौन, मतलब प्लस साइन वाला एक्यूट है या माइनस साइन वाला एक्यूट है, ये हमको नहीं पता, यही पता करना है। तो आपको पता करने के लिए, ये तो ज्ञान है, ये हमने पढ़ लिया अभी तक, ऑलरेडी आता है हमको ये ना, हर सवाल में ये हम कर सकते हैं। अब प्लस के साथ मान लो लिखे, वो मेरा एक्यूट है, या माइनस के साथ वाला एक्यूट है, या माइनस के साथ ऑब्ट्यूज है, ये अगर पता करना है आपको, तो सबसे पहला स्टेप है आपका कैलकुलेट करना है एक वैल्यू। आपको क्या करना है, एक वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, A1 A2 प्लस B1 B2, किसको कैलकुलेट करिएगा, A1 A2 प्लस B1 B2, डन रहेगा क्या। अब अगर A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करिएगा तो यहां से 3 केसेस बन सकता है, क्लियर है क्या। A1 A2 B1 B2 क्या है, समझ में आ रहा है ना। लाइन देखे, A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू सब आइडेंटिफाई हो जाएगी, है ना यार। अब 3 परिस्थिति बनेगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है आपके पास कैसा आ जाए, 0 आ जाए, बोलिएगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए। चमका या नहीं चमका, सिर्फ यही 3 परिस्थिति पैदा होगी।
आया ना। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो प्लस साइन के साथ लिखा हुआ बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। प्लस मतलब ऑब्ट्यूज मतलब क्या, बड़ा बड़ा, ऐसे नहीं आता कि ऑब्ट्यूज मतलब बड़ा है, एक्यूट मतलब छोटा टाइप, हाँ या ना। तो बड़ा बड़ा मतलब ऑब्ट्यूज बड़ा, पॉजिटिव आया है मतलब बड़ा बड़ा, ऐसा समझिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बस ऐसा समझना, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो विथ पॉजिटिव साइन, मान लीजिए इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? 1, है ना। तो विथ पॉजिटिव साइन इन 1 क्या मिलेगा हमको? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बोलिए दोस्त। तो अब सिंपल सा बात है कि पॉजिटिव के साथ ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव के साथ वो लिखने की आवश्यकता है ना यार। चमक रहा है ना आपको पूरा। फिर अगर जीरो आ जाए, अगर जीरो आ जाए, जीरो आना बड़ा अच्छा चीज है, कोई चीज ही नहीं है, हाँ या ना। अगर जीरो आ जाए मान लीजिए, तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब देयर अराइजेस नो क्वेश्चन a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर जीरो, मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद करिए आप, और लाइंस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का बाइसेक्टर तो 45 45 ही होगा, तो काहे बात का एक्यूट और काहे बात का ऑब्ट्यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोलिएगा। तो अगर जीरो आ जाए तो देयर अराइजेस नो क्वेश्चन, देयर अराइजेस नो क्वेश्चन ऑफ एक्यूट स्लैश ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बोलिए, एज इन दिस केस given lines are perpendicular to each other। कोई ऐतराज किसी बच्चे को? 100% अलाइंड हो आप मेरे से? देन कम्स इज थर्ड केस। थर्ड केस इज अगर नेगेटिव आ जाए, है ना। तो नेगेटिव आ जाए तो फिर वही नेगेटिव को, मतलब हमेशा आप बड़ा आदमी बनने का कोशिश करिए। समझ में आ रहा है क्या? पॉजिटिव आया था तो आपने पॉजिटिव के साथ ऑब्ट्यूज लिख दिया था, नेगेटिव आया तो नेगेटिव के साथ ऑब्ट्यूज। चमका या नहीं चमका? एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो इस समय क्या लिख देंगे भाई? विथ नेगेटिव साइन इन 1 कौन सा बाइसेक्टर मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कोई ऐतराज किसी बच्चे को? तो अब ऐसा बात है, प्लस के साथ क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। डन रहेगा? बोलिए हाँ। कोई ऐतराज नहीं ना? तो ये आपसे आता है क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है, ठीक है क्या। एक और सवाल इस पे पूछा जा सकता है एंगुलर बाइसेक्टर पे, और वो होता है बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग पॉइंट पी। मान लीजिए ऐसे पूछते हैं आपसे ना कि बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग गिवन पॉइंट पी, बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग गिवन पॉइंट पी। अब ये क्या हो गया? मतलब ऐसे बोलेंगे वो ना, दो लाइन गिवन है, क्लियर है क्या? इंटरसेक्टिंग ऑब्वियसली है, ऐसा दिया रहेगा ना। तो दो लाइन गिवन है, अब आपसे एक पॉइंट भी दे देंगे, वो बोलेंगे जौन से रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है उस रीजन में लाई करने वाला बाइसेक्टर बताइए। जौन से रीजन में वो पॉइंट लाई कर रहा है उस रीजन के बाइसेक्टर का इक्वेशन बताइए। तात्पर्य क्या? तात्पर्य ये देखिए जरा ध्यान से, ये L1 है और ये L2 है। यहां एक बाइसेक्टर होगा मान लीजिए P1, यहां एक बाइसेक्टर होगा मान लीजिए P2। कोई दिक्कत है क्या? ये एक पॉइंट भी दे देंगे, कौन सा? मान लीजिए P। बोलिएगा। तो P वाला रीजन कौन है? ये रीजन L1 L2 के बीच का ये हिस्सा। अरे हाँ या ना। तो इस रीजन का बाइसेक्टर कौन है? B1। तो वही वो पूछ रहे कि B1 की इक्वेशन क्या। चमका या नहीं चमका? अलाइंड है आप? क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन है कि फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग गिवन पॉइंट P। तो अब आपको करना क्या है? एकदम सेम चीज, कुछ नहीं करना आपको। लाइन नंबर 1 में पॉइंट P को डालना है एंड लाइन नंबर 2 में पॉइंट P को डालना है। बोलिएगा। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करिएगा दोस्त। लाइन नंबर 1 में P, लाइन नंबर 2 में P। लाइन में पॉइंट को डालने आएगा, दूसरे लाइन में भी पॉइंट को डाल दिया, दोनों का प्रोडक्ट करके देख लिया, डन रहेगा क्या? लाइन में डाला, प्रोडक्ट करके देख लिया, डन रहेगा क्या? कोई बंदा बोले क्या इस प्रोडक्ट की वैल्यू कभी जीरो आएगी क्या? अरे जीरो तभी आएगी ना जब
किसी ना किसी लाइन पे लाई करे तो क्या मतलब है फिर बाइसेक्टर? क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं पूछ रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम। अरे हाँ यार ना, रीजन थोड़ी बनाएगा, तो लाइन के ऊपर जाके चिपक गया ना यार। तो मतलब दो ही परिस्थिति पैदा होगी यहाँ से, इधर दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, बोलिएगा, और दिस वैल्यू कुड बी नेगेटिव। यही दो अवस्था पैदा होगी, होगी या नहीं होगी दोस्तों? तो या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ गया, लाइन में अपने पॉइंट डाला और कैसा आ गया वैल्यू? पॉजिटिव आ गया, चमका या नहीं चमका? तो विथ पॉजिटिव साइन, विथ पॉजिटिव साइन इन 1, ठीक है, विथ पॉजिटिव साइन इन 1। यहाँ क्या लिखा है? बाइसेक्टर B1 है ना वहां पे, तो बाइसेक्टर B1 इज, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑब्टेंड। स्पष्ट कर दिया सवाल, इसलिए बाइसेक्टर B1 लिख रहा हूं सीधे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना आपको? तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाए तो विथ नेगेटिव साइन इन 1, विथ, किताब पढ़ेंगे आप तो भारी कंफ्यूजन पैदा करके रखा है इस टॉपिक पे, और इसमें कुछ नहीं है ना, सवाल बन गया। बाइसेक्टर B1 इज, अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव के साथ, उस रीजन का बाइसेक्टर मिलेगा जौन से रीजन में पॉइंट भी लाई कर रहा है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एकदम सिंपल, सुपर सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा। व्हाट इज 1? 1 इज यही, समझ रहे हो ना आप? L1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस L2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। चमका या नहीं चमका? दिस वन लेस 1। समझ में आ गया क्या? 100% क्लियर है एकदम पूरा? अभी सवाल करेंगे, अच्छे से क्लियर होगा, बन रहेगा ना? आप लिख लो पहले, सवाल भी आप ही बनाओगे। लिखने का काम आपको तेजी से करना है ना।
हो गया, लिख लो जल्दी से। हाँ, V1 कौन है? V1 एक्यूट है, कौन कहा ये? कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि वही एक्यूट एंगल है? चित्र में, बहुत विचित्र बात है ये। कोई एक्यूट कोई ऑब्ट्यूस ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। B1 समझ में आ रहा है क्या? B1 इज B1 ओनली। आप अच्छे से समझ लो, मैंने कहा एक पॉइंट P जौन से रीजन में लाई कर रहा है, तो मैंने उस रीजन का बाइसेक्टर B1 दिखा दिया। वही तो पूछा था ना, B1 ही तो पूछा है कि B1 की इक्वेशन कौन होगी, मैंने किसको B1 बोलेंगे। तो प्लस के साथ जो लिखा जाएगा वो B1 होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो। माइनस के साथ जो लिखा जाएगा वो B1 होगा। ठीक है, कोई एक्यूट कोई ऑब्ट्यूस अपन देख के चित्र ना वो करें। ठीक है, सवाल करें। अभी क्लियर हो जाएगा ये सवाल पे, है ना? बातें ना करिए प्लीज। हो गया। अब आप इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ पूरा, ठीक है ना? कैसे करेंगे इसके क्वेश्चन को। दो लाइन गिवन है आपको, अरे हाँ या ना? तो जब लाइन गिवन है तो खट से B1 और B2 की इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। B1 और B2 क्या होगा बताइए? 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 3a² प्लस 4a²। दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 3y माइनस 9 अपॉन रूट ओवर 4a² प्लस 3a²। बोलो, ये 4a² 3a² खत्म, तो यहां से आ गया 3x प्लस 4y माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 4x प्लस 3y माइनस 9। ऐसे यही बेसिकली कौन है? B1 एंड B2। हाँ या ना? अब मुद्दा समझिएगा, कौन एक्यूट कौन ऑब्ट्यूस, यही है सवाल, है ना? कौन एक्यूट और कौन ऑब्ट्यूस। तो अब ध्यान से समझिएगा, उसके लिए मैंने बोला है अगर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का करने जा रहे हैं अब हम आराम से। तो जब फर्स्ट पार्ट अप्रोच करेंगे, हमने कहा कि कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2। तो A1 A2 प्लस B1 B2, व्हाट इज A1 ईयर 3,
व्हाट इज A2 4 प्लस B1 B2 इज 4 एंड B2 इज 3, यही ना। तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 आ गया, बोलिएगा। तो अगर पॉजिटिव आया तो विथ पॉजिटिव साइन इन 1, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो अब लिखेंगे यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या आएगा, देख लीजिए आप आराम से, हम लिख रहे हैं स्टेप वाइज स्टेप। -1 बराबर 4x प्लस 3y माइनस 9, ये देखिए प्लस भी इंडिकेट कर रहा है उस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3x इज x, 3y माइनस 4y इज माइनस y, और -9 प्लस 1 इज -8 बराबर 0। ये कौन आया, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? देन कम्स इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, नहीं क्या। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखेंगे अब हम। तो इस बार क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 1 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3y माइनस 9, एक तरफ कर लो, तो दैट विल गिव अस 7x, और फिर ये आ जाएगा प्लस y, यही ना, नहीं 7y ना, सॉरी 7x प्लस 7y, और -1 इधर +9 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा शायद, नहीं क्या, तो -10 होगा ना, देख लो आप आराम से। तो ये कौन है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एकदम क्लियर हो गया आप। अगर यहाँ नेगेटिव आया होता तो ये वाला ऑब्ट्यूस होता, वो एक्यूट होता। सिंपल एकदम, हिसाब किताब एकदम क्लियर, ऑब्ट्यूस एक्यूट का। कोई ऐतराज? सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि बाइसेक्टर ऑफ रीजन इन विच बाइसेक्टर ऑफ रीजन इन विच 1,1 डू नॉट लाई, है ना। बाइसेक्टर ऑफ रीजन इन विच 1,1 डू नॉट लाई, मतलब 1,1 लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लाइन नंबर 1 में पॉइंट P को डालो एंड लाइन नंबर 2 में पॉइंट P को डालो, बोलिएगा। एंड व्हाट इज दैट P, तो P पॉइंट दिया है 1,1, तो उठा के डालो 3 + 4 - 1, 3 + 4 - 1 इंटू 4 + 3 - 9, बताइए क्या रहा है। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव, हाँ या ना। तो लाइन में पॉइंट्स को जाट के प्रोडक्ट जब किया, देख लो बाबू, तो लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव के साथ वो बाइसेक्टर जिसमें पॉइंट लाई करेगा, जिसमें पॉइंट, तो हम सीधे लिखेंगे ये कि बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग P1,1। तो ये कौन सा रीजन में कंटेन करने वाला, नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव वाला क्या आएगा, 3x + 4y, देखो एकदम हम आपके लिख रहे हैं एकदम स्पष्ट, अभी और क्लियर हो रहा होगा, बराबर माइनस टाइम्स ऑफ, माइनस के साथ ना, 4x + 3y - 9, 4x + 9, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, 7x + 7y - 10 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसके बाद बाइसेक्टर ऑफ रीजन नॉट कंटेनिंग P1,1, हाँ या ना दोस्त। तो जो बच गया है ना, मतलब बकायदा लिख दो, 3x + 4y - 1 बराबर प्लस टाइम्स ऑफ 4x + 3y - 9, विच इज नथिंग बट x क्या था, -y -8 बराबर 0। पक्का बात, 100% ना, पक्का बात ना। अभी क्लियर हुआ तुमको, अब क्लियर है। इसके बाद दिन कम्स इज क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, देखो, वेदर ओरिजिन लाइज इन एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर रीजन। तो अगर यही सवाल पूछ सकते थे, वेदर 1,1 लाइज इन एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर रीजन, तो 1,1 लाइज इन दिस बाइसेक्टर, इसी रीजन में लाई कर रहा ना, इस बाइसेक्टर के, और ये बाइसेक्टर कौन था, ये बाइसेक्टर कौन था, एक्यूट। तो 1,1 लाइज इन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रीजन, अरे बोलिएगा। तो जिसमें लाई नहीं कर रहा है वो कौन सा रीजन था, ऑब्ट्यूस वाला, तो एक्यूट में लाई कर रहा था, डन रहेगा क्या। सेम क्वेश्चन अब ओरिजिन पे आ गया, 0,0 पे, तो हम करेंगे क्या, लाइन में उठाएंगे 0,0 डालेंगे, लाइन नंबर 2 में उठाएंगे 0,0 डालेंगे, बोलिएगा। तो 0 + 0 - 1 था,
यही है ना लाइन शायद। और फिर ये वाला कितना होगा, 0 + 0 - 9, क्या आ रहा है प्रोडक्ट देख लीजिए आप, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पक्की बात है क्या, पक्का बात ना। तो बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग ओरिजिन, बोलिएगा। तो बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग ओरिजिन प्लस के साथ, कौन सा वाला, प्लस के साथ, प्लस के साथ ये बाइसेक्टर आया था, कौन सा, x - y - 8 बराबर, बोलिएगा। तो ये कौन सा बाइसेक्टर है, देख लीजिए आप, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, चमका या नहीं चमका। तो किस रीजन में लाई कर रहा है भाई, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर के रीजन में ओरिजिन है, स्पष्ट एकदम लिखती है, बोलिएगा कोई दिक्कत। तो दूसरा लिख सकते हैं ना, बाइसेक्टर ऑफ रीजन विच डज नॉट कंटेन ओरिजिन, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाला। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, 100% अप्लाइंड है, खूब पूछा गया एडवांस में, डन रहेगा क्या। बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक पर, बहुत ज्यादा, मतलब ये जितना स्पष्ट स्तर पर दिख रहा है आपको, इतना स्पष्ट मेथड नहीं लिखा हुआ है, तो आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाएंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है साहब, एक बार लिख लीजिए और फिर एक क्वेश्चन देते हैं, आप कर भी लीजिए। क्या ये
हो गया। डन। हो गया। एक आप करके देख लो। कर लोगे? सेम सवाल है, गलत मत करिएगा बस।
हो गया, डन ना। क्या आया, सबका एक ही वैल्यू आ रहा है क्या, चेक करो क्या आ रहा है। पहले का आंसर बताओ, सबका आ गया 9x माइनस 7y माइनस 41 बराबर 0। दूसरा 7x प्लस 9y माइनस 3 बराबर 0 सबका। एंड तीसरा का पहला पार्ट 7x प्लस 9y माइनस 3 बराबर 0 और सेकेंड पार्ट 9x माइनस 7y माइनस 41 जो भी है मतलब बराबर 0। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बस सब समझ में आना कॉन्सेप्ट एकदम पूरा अच्छे से। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आप ट्राई करके आना, ठीक है। ये हो गया ना, फिर एक होमवर्क लिख लो। If L1 and L2 are two equal sides of an isosceles triangle, and third side passes through 1 comma 1, then find the equation of third side। गिवन है आपको L1 3x plus 4y plus 1 बराबर 0 and L2 is 4x plus 3y minus 9 बराबर 0। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। और डिस्कस करेंगे कल। यही था एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। कल ये सवाल डिस्कस करेंगे और फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वो कुरली एडवांस के सिलेबस में मेंस में हटाया है ना, बात करेंगे उस पर। लिख लिए ये, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज। किस चीज का पार्टी, पैसा दो, कब दिए थे, उसमें कहा था कि गाड़ी का पैसा है, उसमें कहीं किए थे कि सर गाड़ी खरीदिएगा उसमें है इतना है। बड़े हैं वो, मेरे से सीनियर है जटा सर, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ वही। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे जब भी कोई खुशी होता है तो घर में जो बड़ा होता है ना, आप समझ रहे नहीं समझ रहे, वही ना कंट्रीब्यूटर होता है। तो हम लोगों के काफी अग्रज हैं वो, बात समझ में आ रहा है कि, और बहुत आदरणीय है ना। बोलो बेटा पापा को, ठीक है। और है ना, तो भाई ठीक है क्या, अभी पैसा खत्म हो गया है, समझ में आ रहा है क्या, पार्टी देंगे बाद में, है ना। क्या चाहिए पार्टी बताइए। मेरा मने लीजिए पार्टी, ऐसे फिर पार्टी डन। देखते किस दिन टाइम बचे तो, है ना, करते हैं फिर, है ना। चलो थैंक यू।